Hello students, I am Mr. A. Wahid sir from NGM Public School. I am a maths teacher and today I am going to teach you the chapter 4 of class 10, that is quadratic equation. This is quadratic equation. At first we have to know that what is quadratic equation. Let's tell me, that is if a quadratic polynomial p of x, then p of x equal to 0 is a quadratic इक्वेशन. यानी अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल p ऑफ x है तो हम बोल सकते हैं कि अगर p ऑफ x का वैल्यू 0 के इक्वल होता है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा. और एक चीज और भी तरीके से हम बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई एक टर्म का जो वेरिएबल है उसका जो टर्म है वो स्क्वायर्ड होना चाहिए. यानी यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था ना p 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अगर इसकी जगह पर हम इक्वल टू अगर ये 0 के वैल्यू के बराबर होगा तो हम बोल सकते हैं कि ये 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इज इट? नाउ comes to the next point, that is how to solve a quadratic equation. A quadratic equation can be solved by 3 different methods. We have actually 4 different methods, but there is one method which is not in our syllabus. That's why we have to solve the quadratic equation by 3 methods. Those are the number 1 by factorization, factorization means that's the mid term splitting method, and the next one that is by completing the square method, and the last one that is by using the quadratic formula. By using the quadratic formula. Now we will start this one by factorization. Yeah, is it okay? Come to the first point, that is by factorization. This one is factorization, which already we have studied in previous classes. That is, let's say question here, 2x square plus 7x plus 6 equal to 0. Now we have to solve this one by factorization, or you can say that by mid-term splitting method. Let's start. Here we have 3 terms. And according to the rule, we have to multiply 2 into 6, which is equal to 12. Listen here carefully. पहले हमें 2 और 6 का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा. वो पता चल गया ना, हमें 12 है. अब ये जो 12 हो गया, दैट मीन्स हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2x स्क्वायर into 6, that is 12x स्क्वायर. अब ये जो 12x स्क्वायर हो गया, इसका भी हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. ठीक है, इसका फैक्टर्स क्या होगा, x स्क्वायर है, दैट मीन्स x तो होना ही है दोनों साइड में. आर यू गेटिंग?
x हो गया। अब ये हम लिख सकते हैं यहां पर 4, यहां पर 3, 4 3 जा 12 और 4 और 3 7 भी होता है ना। दैट मीन्स हमें ए और सी का प्रोडक्ट करना पड़ेगा और ये पता करना पड़ेगा कि कौन ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट ए सी के इक्वल हो और उसका जो सम है वो मिडिल टर्म के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे इसमें से दो टर्म को हम ब्रैकेट में लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम कॉमन ढूंढते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 4x में कॉमन क्या होगा? 2x, बचेगा क्या? x प्लस 2 होगा। ठीक इसी तरह सेकंड में दोनों में जो कॉमन होगा वो लेंगे, 3 होगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब हम इसको ऐसे भी करेंगे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए यहां पर 2x प्लस 3 हो गया इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या होगा? -3, ये शिफ्ट हो गया RHS में। देन x इक्वल टू होगा -3/2, सेम x इक्वल टू -2। नाउ द वैल्यू ऑफ x, सॉल्यूशन मीन्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। यानी x का वैल्यू हो गया -3/2 और -2, ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और इसी तरीके से आपके बुक में भी दिए हुए हैं ना, वो फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करने के लिए वो आप कर लेंगे। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। चलिए बच्चों, ये होगा आपका नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। देखिए इस मेथड को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ स्टेप्स हैं उसको हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसके बहुत सारे स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो एक एक स्टेप करके पहले मैं स्टेप आपको लिखवा दूं, फिर आप बाद में उसको हम लोग एक इक्वेशन लेकर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहला तो स्टेप लिखिए, स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हमें ऑब्टेन करना पड़ेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑब्टेन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। At first we have to obtain a quadratic equation. Is it okay? Now come to the point step 2. Step 2, that is make the coefficient make x square unity, make x square unity by dividing the coefficient by the coefficient of x square। ये x स्क्वायर को पहले हम लोग यूनिटी में चेंज कर लेंगे। अगर एक्स स्क्वायर के पहले कोई नंबर है तो हम सेम उसी नंबर से, यानी इसका जो कोफिशिएंट है उसी नंबर से इसको हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद इसको हम यूनिटी में चेंज कर लेंगे। इफ इट इज नॉट इन यूनिटी, अगर ये यूनिटी में नहीं है तो इफ इट इज नॉट इन यूनिटी, अगर ये यूनिटी में नहीं है तो हम इसको हम लोग चेंज कर लेंगे यूनिटी में। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3,
शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म इन RHS, और उसका जो कांस्टेंट टर्म जो बचेगा ना उसको हम RHS में ट्रांसफर कर लेंगे। नाउ द स्टेप नंबर 4, एड half of the square, add square of the half of coefficient of x in both side, यानी एक्स स्क्वायर ये x का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर को हम लोग दोनों साइड में ऐड कर देंगे, LHS में भी और RHS में भी। इज इट ओके? अब आगे सॉल्व कर लेंगे हम RHS को। अब उसके बाद हमें स्टेप नंबर 5 मिलेगा, make LHS as a perfect square। अब LHS को हम परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे, ठीक है? तब उसके बाद क्या करना है, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में हमें करना क्या होगा, जब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लेंगे तो अब परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के बाद टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। अब दोनों साइड को हम स्क्वायर रूट में चेंज कर देंगे। तब स्टेप नंबर 7 में क्या होगा, स्टेप नंबर 7 में देखो हम क्या करेंगे ना, अब इसका जो कांस्टेंट टर्म है शिफ्ट कर देंगे, उसको हम लोग शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म इन RHS, कांस्टेंट टर्म जो बचेगा उसको RHS में चेंज कर देंगे और फिर हम उसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है? स्टेप नंबर 8, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x, ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ x, और इस तरीके से हम x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा आप लोग, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वेरिएबल होगा उसका 2 सॉल्यूशन होगा, ठीक है? क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 2 होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी भी टर्म में एक टर्म का पावर 2 होता है, इसलिए उसका सॉल्यूशन भी 2 ही निकलेंगे, ठीक है? तो इसको मैं आपको एक इक्वेशन के द्वारा इसको मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूं, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो फैक्टराइजेशन मेथड बताया था, ठीक उसी मेथड, उसी इक्वेशन को अगर मैं ले रहा हूं और उसी को मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करके आपको बता दे रहा हूं। देखिए ये था 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है? अब ये तो हो गया पहला कि ऑब्टेन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑलरेडी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन हियर, ठीक है? Now move to the next step, that is make this one as a unity। yes, यूनिटी बनाने के लिए करना क्या है, मैंने बताया था आपको, by dividing the coefficient of x square। x square का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2 है, तो 2 से हमें सभी टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 7x बाई 2 प्लस 6 बाई 2 इक्वल टू 0/2, ठीक है? अब आगे ये 2 और 2 कट गया, बचेगा क्या, x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 इक्वल टू 0। अब जो नेक्स्ट जो हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेप था वो था कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हमें शिफ्ट करना है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x इक्वल टू -3 इक्वल टू -3 होगा। अब आगे मैंने बोला ना, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो था उसको फॉलो करेंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस ये x का जो कोफिशिएंट है 7/2, इसका हाफ का स्क्वायर दोनों साइड में हमें ऐड करना है। तो 7/2 का हाफ क्या होगा? 7/4। इसका स्क्वायर दोनों साइड में हमें ऐड करना है। 7/4 स्क्वायर -3 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। अब ये जो यहां पर ध्यान देना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 7/4 एल स्क्वायर इक्वल टू क्या? ठीक है, तो इसको हमें अगर परफेक्ट स्क्वायर में अगर हमें इसको बनाना है तो हमें करना क्या पड़ेगा? x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। अब आगे देखो, इसको आगे RHS वाले को सॉल्व कर लेंगे। 7 स्क्वायर दैट इज 49/4 स्क्वायर 16 -3। आगे देखो, अब x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, यहां पर हो जाएगा 49 -16 3 जा 48। x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16 इक्वल टू 1/16। ये हो गया हमारा। अब इसे अब नेक्स्ट स्टेप हम यूज करेंगे। क्या करना है हमें नेक्स्ट स्टेप में कि दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना है। टेक द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, बोथ LHS एंड RHS। ठीक है, तो मैं इधर आपको इधर सॉल्व करके दिखा रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। ये दोनों साइड को हम स्क्वायर रूट में ले लेते हैं। x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16। चलिए इसको हम स्क्वायर रूट का अब इसका स्क्वायर रूट में ले लेंगे तो ये अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? x प्लस 7/4 इक्वल टू 1/4 होगा, इक्वल टू 1/4। अब आगे हम लोग देखेंगे, अब x इक्वल टू क्या होगा, इसको हम लोग अब ट्रांसफर कर देंगे उस साइड में। इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे उस साइड में, तो क्या होगा? x इक्वल टू 7/4 प्लस माइनस, ये दोनों वैल्यू में चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस और माइनस दोनों में चेंज हो जाएगा। 1/4 एक्चुअली यहां पर माइनस होगा, -7/4 प्लस -1/4। अब इसको हम लोग दो तरीके से करेंगे, पहले प्लस कर लेंगे फिर बाद में माइनस कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, पहले मैं माइनस कर रहा हूं, -7/4, पहले प्लस कर देता हूं, प्लस 1/4। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 -7 प्लस 1 -6/4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -3/2। ये हो गया पहला वैल्यू x का। अब दूसरा x इक्वल टू -7/4 -1/4। अब इसका भी चेंज कर लेंगे। 4 4 4 -7 -1 -8/4 दैट इज -2। और इस तरीके से ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ये मैंने एक सॉल्यूशन आपको दिखा दिया। अब आपके बुक में भी दिया हुआ है चैप्टर में, ये आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, तो ये आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ये आपको मेथड केवल समझना है। अब आगे जो नेक्स्ट स्टेप था हमारा, जो नेक्स्ट जो मेथड था वो था आपका बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो एक चीज याद रखेंगे, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आखिर डिराइव हुआ कैसे। तो चलिए आज मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिराइव कर देता हूं पहले। ठीक है, देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए ना हमें यह कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप यहां पर देखोगे, हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऑब्टेन करना है, और हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें जो लेना है वो अगर मैं लेता हूं इस तरीके से कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0।
क्योंकि आपको पता होगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे और हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इजाद हो जाएगी हमारे लिए। यहां पर देखिएगा पहला स्टेप जो था हमें कि इसको यूनिटी में चेंज करना है। तो यूनिटी में चेंज करने के लिए हमें x² का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना था। तो यहां पर भी हम x² का जो कोफिशिएंट है a उससे डिवाइड करेंगे। ax² बाई a प्लस bx बाई a प्लस c बाई a इक्वल टू 0 बाई a होगा। अब ये तो यूनिटी में चेंज हो गया, x² प्लस b बाई a इंटू एक्स प्लस c बाई a इक्वल टू 0। अब हमें नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। वो क्या था कि इसका जो कांस्टेंट टर्म है ये c बाई a इसमें कांस्टेंट है, याद रख लीजिएगा। a b c ये तीनों रियल नंबर्स हैं और x जो है वो वेरिएबल है और इसमें c कांस्टेंट हो गया आपका। x² प्लस b बाई a इंटू एक्स इक्वल टू माइनस c बाई a इक्वल टू माइनस c बाई a। अब आगे आ जाइए। अब b बाई a का जो हाफ है उसका स्क्वायर में दोनों तरफ ऐड करना है। b बाई a का स्क्वायर का हाफ दोनों साइड में ऐड करना है। तो करेंगे क्या, x² प्लस b बाई a इंटू एक्स प्लस b बाई हाफ हो जाएगा तो ये 2a हो जाएगा ना, b बाई 2a का स्क्वायर हो गया इक्वल टू इधर भी b बाई 2a का स्क्वायर माइनस c बाई a। ये हम दोनों तरफ ऐड कर देंगे, होगा। चलिए आगे नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप में फिर वही जो हम लोगों ने पिछले अभी थोड़ी देर पहले जो हमने सॉल्व किया था, यानी इसको हमें एक परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है। ठीक है, मेक इट एज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो करेंगे क्या, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया इक्वल टू, अब यहां पर हो गया b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c बाई a माइनस c बाई a। चलिए x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां पर 4a स्क्वायर और a का अगर हम एलसीएम लेंगे तो होगा 4a स्क्वायर। क्या होगा, 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर ऑलरेडी है, यहां पर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a है तो ये हो जाएगा 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब हमें दोनों साइड को स्क्वायर रूट में लेना है, टेक द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी रूट में डाल देंगे b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब हमारा ये होगा, अब ये स्क्वायर ये रूट डालेंगे तो ये इसका सॉल्यूशन होगा x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होगा। अब आगे, अब इसको हमें ट्रांसफर करना है RHS में, शिफ्ट कर देना है। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बाई 2a होगा। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये 2a एलसीएम हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो बच्चों ये हमारा हो गया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ये हमारा बन गया क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये
बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट यानी इसका हम लोग इसको डिनोट करते हैं डी से, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब यहां पर अगर बी किसका सॉल्यूशन हमें रियल होगा, किसका नहीं होगा, उसको उसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी, तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूं। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इफ डी इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज ग्रेटर देन, सॉरी डी तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर ही होता है, इस डी इज ग्रेटर देन 0, डी अगर 0 से बड़ा है तो इसका टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स इसके निकलेंगे। ठीक है, दो इसका रूट्स होगा, रूट्स मतलब उसका जो सॉल्यूशन है, रूट्स इसके दो निकलेंगे, लेकिन दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं अगर ये d बड़ा है 0 से तो। लेकिन इफ d इज स्मॉल देन 0, तब यहां पर क्या होगा ना, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो इस अगर d बड़ा हो जाएगा तो उस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, यानी उसका सॉल्यूशन नहीं भी करेंगे तो चलेगा। अब आगे, इफ d इज इक्वल टू 0, अगर d 0 के बराबर है तो क्या होगा, देन द इक्वेशन हैज टू इक्वल एंड रियल रूट्स। तब इस इक्वेशन का दो रूट्स होगा, दोनों इक्वल होगा और दोनों रियल रूट भी होगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से अब मैं आपको एक इक्वेशन को सॉल्व करके बताता हूं, इसको भी ध्यान दीजिएगा और इस तरीके से आपके बुक में जो दिए हुए है उसको आप सॉल्व करेंगे, और अगर कोई परेशानी है तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर ले। ठीक है, तो आइए उसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे इस मेथड से भी। ठीक है, चलिए यहां देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसे भी मैं अब आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करके आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो यहां पर देखिए, a हो गया आपका 2, b हो गया आपका 7, 6, c क्या हो गया 6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो पहले तो हमें सॉल्व करना है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी पता करेंगे कि d छोटा है या बड़ा है। ठीक है, 0 से, तो देखेंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर, दैट मीन्स 7 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 6, 7 7 जा 49 माइनस 4 2 जा 8, 6 जा 48, यानी 1 है ना। यानी बोल सकते हैं ना कि d इज ग्रेटर देन 0, यानी 1 जो है वो 0 से बड़ा है, इसका मतलब इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स फाइंड होंगे। ठीक है, तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स फाइंड करेंगे अब हम लोग। चलो यहां तक तो हो गया, अब इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, चलो अब हम लोग फॉर्मूला से इसको सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पर हम d भी रख सकते हैं, ये d केवल लिख देंगे तो भी यहां पर हमारे बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू होगा, सेम हो जाएगा। देन x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस और b का वैल्यू क्या है 7 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 1 बाई 2a, 2 इंटू a का वैल्यू है 2, यानी माइनस 7 प्लस माइनस रूट 1 का रूट क्या होगा 1 ही होता है, बाई
2 2 जा 4, तब आया पहले एक बार प्लस में कर लेंगे फिर माइनस में, -7 + 1/4, फिर -7 - 1/4, ये हो गया आपका -6/4, ये होगा आपका -8/4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी -3/2 -2। और हम बोल सकते हैं ना x = -3/2 और -2, ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। होगा? आज तक के लिए बस इतना ही, ठीक है। बाकी आपके बुक में जो दिए हुए हैं वहां से आप सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।